हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। और इसके ट्रीटमेंट में ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी जो मेडिसिन है यूज़ होती हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg या उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है 120 होता है और जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है यानी 80 होता है। यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और नीचे के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक कहा जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर 140 या 140 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, यानी कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी उसका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल रेंज होती है हाइपरटेंशन की, यानी जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की 120/80 mmHg होता है, यानी 120/80 mmHg होता है। अब देख लेते हैं इसके टाइप के बारे में, किसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, और जो दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो कॉज होता है अननोन होता है, यानी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, कोई भी कुछ भी मतलब हो सकता है काज, लाइक जेनेटिक हो सकता है या हाई साल्ट इंटेक, यानी जब हम नमक की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, या ओबेसिटी, या आपका जब वेट ज़्यादा है उसकी वजह से, या तो हैवी एक्सरसाइज, या जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन में होता है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है एक डिजीज़ कंडीशन होती है, इसमें जो कॉज होता है वो नोन होता है, हमें ये पता होता है कि हमें हाइपरटेंशन किस वजह से है। तो लाइक अगर कोई भी रीनल डिसऑर्डर यानी कोई भी किडनी रिलेटेड डिसीज है, या कोई हाइपरथायरॉयडिज्म यानी और भी कोई डिजीज रिलेटेड डिजीज़ है आपको, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब देख लेते हैं स्टेजेस के बारे में। जो नॉर्मल जो स्टेज होती है, जैसे कि आपने बताया 120/80 mmHg, जो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। जो एलिवेटेड यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है 129 तक जब जाता है तो सिस्टोलिक, तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। और जो स्टेज फर्स्ट होती है हमारी हाइपरटेंशन की, स्टेज फर्स्ट होती है 139 से ऊपर जब जाएगा यानी 140 हो जाएगा तो आप उसको हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज में कहेंगे। और जो डायस्टोलिक होता है 89। और जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है 140 और हायर, यानी 140 से ज़्यादा हो गया, यानी 150 हो गया, 155, 160 हो गया, और जो डायस्टोलिक 90 हो गया, तो उसे कहते हैं सेकंड स्टेज होती है हाइपरटेंशन की। जो थर्ड स्टेज होती है यानी हाइपरटेंशन क्राइसिस, यानी जो इमरजेंसी स्टेज होती है, इसमें पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, यानी पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो उसका जो ब्लड प्रेशर है 180 तक चला जाता है, जो कि रिस्क है, यानी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अब मेन फोकस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट में मोस्ट 5 कैटेगरी यूज़ की जाती हैं ड्रग की। जो सबसे पहले एसी इनहिबिटर होती है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं। जो दूसरी है बीटा ब्लॉकर्स ड्रग, और जो तीसरी कैटेगरी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की ड्रग होती हैं। जो चौथी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ड्रग है। जो पांचवी है डायूरेटिक। तो एक एक कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी एसी इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये ड्रग क्या करती है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर होता है एक तरह का, उस रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती है, यानी कि उस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पर जो मेडिसिन है रेमिप्रिल, लिसनोप्रिल, इनाप्रिल और कैप्टोप्रिल, यानी किसी भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल आ रहा है तो आप समझ सकते हैं वो एसी इनहिबिटर की ड्रग है। इसके किसी भी मेडिसिन को कैसे पहचानें, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है। वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या सिंपली वीडियो के नीचे लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो इमेज हमने लगाई हुई है रेमिप्रिल टेबलेट देख सकते हैं 5 mg की, एनाप्रिल टेबलेट 5 mg की। जो सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर है, यानी ये कैटेगरी मोस्टली यूज़ की जाती है। जो बीटा ब्लॉकर है
और ये जो एसी इनहिबिटर कैटेगरी होती है, ये जो 2 कैटेगरी है मेनली यंग स्टेज के पेशेंट को ज़्यादा ये टेबलेट दी जाती हैं, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं अगर वो ओल्ड एज के पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बट ये सारी जो दवाएं सब हाई ब्लड प्रेशर की हैं, यानी सब हाइपरटेंशन की दवाएं। तो इसके बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल है प्रोप्रानोलोल, इथनोलोल, बिसोप्रोलोल और मेटोप्रोलोल। यानी किसी मेडिसिन के लास्ट में ओलोल आ रहा है तो आप समझ सकते हो वो बीटा ब्लॉकर की ड्रग है, यानी वो हाइपरटेंशन में यूज़ हो रही है। तो एग्जांपल इसका एटनोलोल टेनोरमिन 50 के नाम से मार्केट में है, यानी उसका जो ब्रांड है। जो प्रोप्रानोल है ये भी इंड्रॉल 20 करके आती है, ये टेबलेट है 20 mg की। तो ये है बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती हैं। जो थर्ड कैटेगरी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो इसमें लोसर्टान, कैंडेसर्टान, टेलमिसर्टान, यानी किसी भी लास्ट में मेडिसिन में सर्टान आ रहा है तो आप समझ सकते हैं वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ हो रही हैं। एग्जांपल है लोसर्टान पोटेशियम टेबलेट 50 mg की, और जो कैंडेसर्टान टेबलेट है ये भी 8 mg की आती है। तो ये हो गया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की ड्रग। फोर्थ कैटेगरी है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ड्रग यूज़ की जाती हैं। अगर आप हॉस्पिटल पे या कहीं पे क्लिनिक पे वर्क करते हैं, सबसे ज़्यादा ये मेडिसिन आपको देखने को मिलेगी। अम्लोडिपिन करके टेबलेट आती है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो सबसे ज़्यादा ये दी जाती है, अम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। जो फिफ्थ कैटेगरी है डायूरेटिक, मीन्स डायूरेटिक ड्रग क्या होती हैं कि यूरिन को फ्लो को बढ़ा देती हैं, यानी जब डायूरेटिक ड्रग लेते हैं तो यूरिन हमारा ज़्यादा ही होता है। इसका एग्जांपल है फ्रूसेमाइड, बुमेटानाइड एंड थायाजाइड्स। थायाजाइड्स में बहुत सी ड्रग हैं, लेकिन बेंजोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, बहुत सी ड्रग हैं जो थायाजाइड्स में आती हैं। तो मेनली जो यूज़ होती हैं डायूरेटिक में, और डायूरेटिक जो ड्रग होती है एडिमा में भी यूज़ होती है, यानी कि जब बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें भी ये मेडिसिन यूज़ होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं लेसिक्स का जो ब्रांड है काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, या इसको इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। लाइक पेशेंट का हाइपरटेंशन बढ़ाया हुआ है तो तुरंत इफेक्ट के लिए फ्रूसेमाइड टेबलेट दी जाती है जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। इंजेक्शन आता है फ्रूसेमाइड का जो कि इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है कि अगर पेशेंट टेबलेट नहीं ले सकता है तो तुरंत उसको इंजेक्शन दिया जाता है जिसको उसको आराम मिल पाए। कुछ कम्बिनेशन ड्रग हैं लाइक अम्लोडिपिन एंड लोसर्टान पोटेशियम टेबलेट है। अम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड लोसर्टान होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की ड्रग है जो कि दोनों कंबाइन में है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। जब एक साल्ट की यानी एक कैटेगरी की ड्रग कम वर्क करती है तो इसके बाद कम्बिनेशन की ड्रग मोस्टली दी जाती है पेशेंट को। तो ये दिन में एक बार लेने की सलाह ली जाती है, बट पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसको 2 बार भी कर सकते हैं। दूसरी ड्रग अम्लोडिपिन एंड एटनोलोल जो कि कम्बिनेशन में दोनों बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती है। ये भी मार्केट में सबसे ज़्यादा दी जाती है अम्लोडिपिन एंड एटनोलोल टेबलेट। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो है काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालें तो वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसको देख सकें। तो चलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें, मेडिकल रिलेटेड वीडियो जाके देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।